अगर आप इस समझते हैं कि इंस्टाग्राम की यूज़र बेस चूंकि फेसबुक से कम है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। कई ऐसे बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसके अंदर इंस्टाग्राम का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जिस तरह के एक फैशन ब्रांड। तो दोस्तों, जब आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग की और अपनी एड्स को पब्लिश किया तो उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप रिव्यू करें। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड मैनेजर को यूज़ करके या एडवर्ड्स की ऐप को यूज़ करके आप इंस्टाग्राम की एड्स की एनालिटिक्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। याद करिए वो सेशन जिसके अंदर मैंने एनालिटिक्स के बारे में आपको बताया था। एनालिटिक्स इज जस्ट ए डाटा। ये वो डाटा है कि जो आपको आपकी इंस्टाग्राम की एड के बारे में बता रहा होता है। तो आइए चलते हैं दोबारा फेसबुक एड मैनेजर के अंदर और चल के देखते हैं कि हम ये डाटा कहां से एक्सेस कर सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अपने फेसबुक एड मैनेजर में जाइए। अब यहां आपके सामने डिफरेंट कैंपेन्स नजर आ रही हैं जिसके सामने फेसबुक आपको या एड मैनेजर आपको उसका डाटा एक डैशबोर्ड की शक्ल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। यहां सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये देखें कि कौन सी ऐसी एड्स हैं जो आपने इंस्टाग्राम पे चलाई हैं, कौन सी ऐसी एड्स हैं जो आपने खाली फेसबुक पे चलाई हैं। कई दफ़ा ऐसा होगा कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि जिसमें इंस्टाग्राम की ज़रूरत आपको नहीं होगी, तो आप ये सिलेक्ट करते हैं प्लेसमेंट के अंदर कि मेरी एड सिर्फ फेसबुक की न्यूज़फीड के ऊपर दिखाई जाए, तो इंस्टाग्राम का डाटा वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी एड्स हैं जो इंस्टाग्राम पे भी अपीयर हो रही होंगी या खाली इंस्टाग्राम पर ही अपीयर हो रही होंगी, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक फ़िल्टर का बटन नज़र आ रहा है, उस बटन पर क्लिक कीजिए और बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने नीचे दी हुई लिस्ट में से कौन सा डाटा शो करना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे सिर्फ वो एड्स शो की जाएं कि जिसमें इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट है। अब जब आपके पास सॉर्ट आउट लिस्ट आ चुकी है तो उसके अंदर से आप देखिए कि आपने कौन सी कैंपेन को सिलेक्ट करके देखना है कि उसका एनालिटिक्स रिजल्ट क्या है। यहाँ ज़हन में रखिए कि ये जो दो एडवर्टाइजमेंट्स या दो कैंपेन्स आपके सामने फॉर एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ वो हैं कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर प्लेस की गई, क्योंकि ज़्यादातर पर्सनल अकाउंट से मैं फेसबुक एड्स को यूज़ करता हूं, तो इस वजह से तमाम कैंपेन्स में से ये वाहिद दो कैंपेन्स है कि जो निकली हैं जिसमें इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट मैंने की थी। तो आइए देखते हैं, इनमें से एक कैंपेन पे क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ये जो रीच के नाम से कैंपेन है इसके डाटा को एक्सेस करूं, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस राइट साइड के ऊपर दिए हुए ग्राफ के बटन को मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा। अब ये सिमिलर स्क्रीन है जो पहले आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या फेसबुक एड्स के अंदर भी देखी है। यहाँ फ़र्क थोड़ा सा ये है कि ये जो डाटा आपके सामने आ रहा है ये ओनली इंस्टाग्राम रिलेटेड है, यानी कि ये सिर्फ उस कैंपेन की इंस्टाग्राम रिलेटेड डाटा है जो आपके सामने अपीयर हो रही है। परफॉर्मेंस के अंदर आप देखें तो रिजल्ट्स वो बता रहा है रीच की फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था कि मैं इस कैंपेन की रीच बढ़ाना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्टिव चूंकि रीच था तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी रीच के हिसाब से सिलेक्ट हो रही है। जब आप अपने माउस कर्सर को ग्राफ की डिफरेंट जगहों पर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो रही है। ऊपर नीले कलर में रिजल्ट्स रीच के नाम से जहां लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स का डाटा आपको यहां दिखा रहा है। रिजल्ट के बाद अगला डाटा है कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट के ऊपर काफ़ी डिफरेंट एक्सपर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मेरे नज़दीक चूंकि मैं खुद एक मार्केटियर हूं, तो मैं समझता हूं कि कॉस्ट पर रिजल्ट आपका हमेशा $0.01 होना चाहिए, यानी कि 1 सेंट। अगर आपका 1 सेंट कॉस्ट पर रिजल्ट है या उससे कम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टारगेटिंग आपने की अपनी एड्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक तरीके से की है। अगर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ आप देखें तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट दिन के अंदर, एक जगह पे ये 3 सेंट भी है या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस कैंपेन की टारगेटिंग मैंने ठीक तरीके से नहीं की। तो उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मुझे 3 सेंट पे करने पड़े रादर देन 1 सेंट। दोस्तों, सेंट सुन के आपने घबराना नहीं। सेंट इज़ एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ करेंसी विच इज़ लेस देन $1। जैसा हमारे रुपए के अंदर 1 रुपया होता है और उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है, इसी तरह $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं। तो जब मैं यहाँ कहता हूँ 1 सेंट या 3 सेंट, इसका मतलब है कि दिस इज $0.03। लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको एक कंबाइंड तरीके से भी डाटा शो कर रहा है फेसबुक, जिसमें रिजल्ट रीच है, कितने लोगों तक ये एडवर्टाइजमेंट पहुंची इंस्टाग्राम पे, 60,000 लोगों तक पहुंची, और अमाउंट स्पेंड कितनी है। फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने जो बजट स्पेंड किया है वो है $2.54, यानी तकरीबन $2.5। परफॉर्मेंस के साथ जो ऊपर दिया हुआ टैब है वो है डेमोग्राफिक्स का, मेरा फेवरेट टैब। जब आप डेमोग्राफिक्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि एज ग्रुप क्या है। अब अगर आप यहाँ गौर करें तो मेल और फीमेल का डाटा और एज वाइज डाटा बड़ा खूबसूरती से फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि मेरी जो इंस्टाग्राम की ऐड थी वो फीमेल के हिसाब से इस एज ग्रुप की फीमेल ने ज़्यादा देखी, और इसी तरीके से मेल भी किस एज ग्रुप के थे जिन्होंने इस ऐड के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स किया।
डेमोग्राफिक्स के बाद जो तीसरा टैब है वो है प्लेसमेंट का। अब चूंकि हम यहाँ इंस्टाग्राम की ऐड की बात करें तो जब मैं प्लेसमेंट के इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ आपको इंस्टाग्राम का बार ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है और फेसबुक का बार छोटा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं चूंकि चाहता था कि इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की रीच इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हो फेसबुक की निस्बत, तो मैंने जो बजट स्पेंड किया उसके अंदर फेसबुक को या एड मैनेजर को ये बताया कि आप मेरी ऐड को इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा चलाएं फेसबुक की निस्बत। इसके अलावा अगर इस पेज के ऊपर आप थोड़ा सा और नज़र डालें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक और टाइप का डाटा फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट साइड के ऊपर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि लोगों ने मोबाइल से ज़्यादा आपकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्ड किया या रीच मोबाइल के ऊपर पहुंची या डेस्कटॉप के ऊपर पहुंची। और इस बटन को क्लिक करने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने फेसबुक प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जब आप उसको गौर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे फेसबुक की एड्स का रिव्यू और इंस्टाग्राम की एड्स का रिव्यू एक ही तरह का है, डाटा भी बिल्कुल एक ही तरह का है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क दर हकीकत कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक है और फेसबुक ओन करती है दोनों कंपनीज को, और फेसबुक ने आसानी के लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डाटा प्रोवाइड किया फेसबुक एड्स के लिए भी और इंस्टाग्राम एड्स के लिए। तो आप इन द फ्यूचर जब भी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वन क्लिक से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये फेसबुक पे पब्लिश करनी है या इंस्टाग्राम पे करनी है या दोनों पे करनी है, और उसका डाटा भी आपको कंबाइंड तरीके से मिलेगा। दोस्तों ये अपने जहन में रखिए कि डाटा यूज़ करने की आदत आपने डालनी है अगर आपने एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है। आप डाटा यूज़ करके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे तो क्लाइंट इस चीज़ को बेहद पसंद करेगा।